अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो पकोड़े बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसे बनाने के बाद आपके पकोड़े मिनटों में बनेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में ऐड कर देंगे आधा किलो बेसन, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन से पकोड़ों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तकरीबन इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अनारदाना, हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। इसमें बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पकोड़ा मिक्स को बनाने के बाद जो पकोड़े होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मिनटों में बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा बेहतरीन सा पकोड़ा मिक्स बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे एक अदद जार। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। इसमें हम ये पकोड़ा मिक्स डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसे हम कवर कर लेंगे। इसे तकरीबन हम पूरे रमज़ान आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे पकोड़े बनाकर दिखाती हूँ। इसमें से मैं ले लूँगी 1 कप पकोड़ा मिक्स। इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम सादे पकोड़े तैयार करेंगे आलू वाले। आप देख सकते हैं मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। मैंने लिया है 1 आलू। इसे मैंने बारीक कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर जो इसका पानी है वो मैंने किचन टॉवल से ड्राई कर लिया था। अब इसे हम बैटर से कोट करेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें हम 1 बाय 1 करके पकोड़े ऐड करेंगे बैटर से कोट करके। इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़ों ने फूलना स्टार्ट कर दिया है। जो हमने पकोड़ा मिक्स बनाया है इसमें नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक टिप दूंगी, पकोड़ा मिक्स में नमक थोड़ा कम ही ऐड करें। जब आप पकोड़े बनाएं तो फिर नमक थोड़ा बैलेंस कर दीजिएगा अपने मुताबिक। अब इस पर हम कुकिंग ऑयल इस तरह से डालते जाएंगे स्पैचुला की मदद से। इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े कितने ज़्यादा फूल गए हैं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरे मसाले वाले पकोड़े बनाते हैं। जो इसका बैटर बच गया था इसी में मैं ऐड कर दूंगी एक बारीक कटा हुआ आलू, एक स्लाइस किया हुआ प्याज, ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, एक अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे इस बैटर में बेसन कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मसालों वाले पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को गरम कर लिया है, इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके ऐड करते जाएंगे। इन्हें भी हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे।
अभी रिसेंट ही मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।